Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता। एक्चुअली हम लोग ड्यूरिंग द मीटिंग भी हम लोग रिएक्ट करते हैं, लेकिन जो हमारा हार्ट का जो रिएक्शन है वो कुंजेश्वरी का भी बंद कर दिया किसी ने, मेरा भी बंद कर दिया। तो वी आर नॉट एबल टू रिएक्ट। तो इसके लिए मैं बोला चलो पर्सनली माता जी को बोलता हूँ। थैंक यू माता, वेरी नाइस क्लास। और किसी भक्त का आज के जो हमारे स्पीकर्स हैं तो किसी का कुछ अगर टीका टिप्पणी है, कोई प्रश्न है, शंका है तो ले सकते हैं। हरे कृष्ण। हेमांगिनी माता जी आप बोलिए। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर सुनाई, वेरी नेचुरियल। और जब मैं तुकाराम महाराज जी की कथा सुनाई, उनके भाव ही कुछ अलग थे, मतलब उनका कार्य ही यही था जब वो इसमें आए। इनिशियली तुकाराम महाराज जी का अगर हम थोड़ा पास हिस्ट्री देखेंगे बचपन, तो वो बहुत अमीर थे। उनके घर से उनके पिताजी का बिजनेस था, लेकिन धीरे धीरे वो भक्ति मार्ग पर चले आए। एंड उनका रेगुलर जो है डेली रूटीन वाला जो काम है, किसी को वो उसमें पिरो देते, किसी से वो अभंग बना देते। शिवाजी महाराज की कथा जो आपने बताई, इतनी ट्रैवल कर रहे हो, इतनी सुंदर अपने वो कथा सुनाई माता जी। और वेरी आपने उसको बहुत ज्यादा, मतलब सामने वो चित्र खड़ा हो गया, इतने अच्छे से आपने सुना। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद। हरे कृष्णा। नैना माता जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी बहुत सुंदर क्लास था, थैंक यू सो मच फॉर द सच ब्यूटीफुल क्लास। माता जी प्रश्न ये था, पूरी कथा तो बहुत ही सुंदर थी, सारी कथा है, लेकिन शुरुआत में जो आपने बताया कि ब्रह्मा जी ने जैसे सृष्टि का निर्माण किया, वो सृष्टि के निर्माण के लिए रजोगुण की आवश्यकता थी, तो वैसे ही हम तो ब्रह्मा जी के लेवल पे नहीं है, लेकिन हम बहुत छोटे छोटे चीजें करते हैं, घर करते हैं, या फिर जो भी खुद के बोलते हैं ना मेहनत के, हमको अहंकार भी होता है कि ये मैंने किया, या फिर अपनी फैमिली बच्चे वगैरह, तो हम उसमें आसक्त रहते हैं और थोड़ा सा अहंकार भी रहता है। तो हम कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं, या फिर ब्रह्मा जी की तरीके से उसमें आसक्त न होके निरासक्त हो। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है कि जैसे मैंने शुरुआत में बताया भी कि रजोगुण में ब्रह्मा जी ने सारी संतानों के प्रजा को उत्पन्न किया, लेकिन वो उसमें आसक्त नहीं हुए। कि उन्होंने क्यों किया है? क्योंकि ये भगवान की इच्छा है ना। भगवान की इच्छा में मैं मदद कर रहा हूँ। भगवान की इच्छा क्या है? इन सभी जीवों को भगवत भक्त बनाना है ना, इनको भगवत धाम तक लेके जाना है। तो जब हम परिवार हम बना रहे हैं, हम घर ले रहे हैं, घर में चीजें ला रहे हैं, तो क्यों ला रहे हैं? तो हम ये भगवान की सेवा बहुत अच्छे से कर सके, इसलिए हमने बहुत अच्छा मकान बनवाया। तो बहुत अच्छा मकान बनवाया तो वैष्णवों को बुलाइए, वैष्णव को भोजन करवाइए, है ना, महीने में 1 बार 2 बार, है ना, जैसे आपको यथासंभव हो। तो ये क्या होगा, आपने वैष्णवों के लिए ये इतना बड़ा घर बना। अभी आपके संतानें हैं जिनसे हमें बड़ा प्रेम है, तो ये संतानें भी किसकी है? ये संतानें भी कृष्ण की है। तो ये कृष्ण के संतानों से प्रेम कर रही है ना। अल्टीमेटली क्या है, ये कृष्ण का दिया हुआ है, तो मुझे इससे बड़ा लगा है। तो धीरे धीरे क्या होता है ना, ये मेरा है इसलिए मुझे ज्यादा मेरा अधिकार है,
लेकिन जब हम कहते हैं ना कि ये कृष्ण का है, तो ये मेरा का भाव टूट जाता है ना, ये मेरा की आसक्ति टूट जाती है। ये मेरा है ना, ये हमें क्या बनाता है, स्वार्थी बनाता है, सेल्फिश बनाता है ना, सिर्फ आत्म केंद्रित, सिर्फ मेरे लिए, मैं कैसा उपभोग करूं। लेकिन जब हम वो कृष्ण के लिए कह देते हैं ना, तो हम वो मेरा वाला अधिकार नहीं रहता। तो मेरी संतानें ये क्या है, ये कृष्ण ने मुझे दी हुई है ना। कृष्ण ने क्यों दी है, कि मुझे उनको भगवत भक्त बनाना है। तो मुझे यदि मैं कुछ अच्छा बना रही हूँ, घर में कुछ अच्छा कर भी रही हूँ, तो इन भक्तों के लिए कर रही हूँ, इन कृष्ण के भक्तों की सेवा कर रहे हैं। तो हमेशा यही भाव होना चाहिए। अभी ना प्रभुपाद जी एक बात बताते हैं कि ये जो ब्राह्मण था, सुदामा ब्राह्मण, तो ये सुदामा ब्राह्मण अपने दरिद्रता में आसक्त था, है ना। दरिद्रता में आसक्त यानी वो, उसको अपनी गरीबी से भी कोई परेशानी नहीं थी। तो प्रभुपाद कहते हैं कि वो दरिद्रता से भी, वो गरीबी से भी उसकी आसक्ति हो गई थी, ऐसी कि वो उसमें ही रहना पसंद कर रहा था। भगवान ने क्या किया कि वो गरीबी की आसक्ति तोड़ने के लिए उसको अमीर बना दिया, तो पूरा है ना सारा ऐश्वर्य प्राप्त करा दिया। तो उसकी वो जो आसक्ति थी गरीबी में, वो आसक्ति को तोड़ दिया। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, प्रभुपाद जी भी क्या कहते हैं कि 70 साल की उम्र में प्रभुपाद जी अमेरिका गए, 70 साल तक वो वृंदावन में ही रहे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान ने मेरी उस आसक्ति को तोड़ दिया, मेरी वृंदावन में रहने की जो आसक्ति थी उसको तोड़ दिया और मुझे फॉरेन कंट्रीज में जाके भेज दिया। तो क्या होता है ना, हमें हर चीज को ये भगवान का ही है, भगवान ने ही दिया है और उसकी ही सेवा में लगाना है। ये मेरा नहीं है। यदि मुझे आज घर मिला है, आज मेरे पास ये पैसे भी आ जाता है, तो आज भगवान की इच्छा थी इतने पैसे आए हैं, ये भगवान की कृपा से ही मिला। जब ये किसी और, जैसे भगवान के ऊपर हम डालेंगे ना सारा उत्तरदायित्व, तो क्या होता है, हमारे मन में ना तो मेरा वाला या तो स्वार्थ वाली भावना चली जाती है, हमारी आसक्ति कम हो जाती है, क्योंकि जो मेरा है ही नहीं, मेरे पास रहने वाला है ही नहीं, तो उसका दुख भी नहीं होता। तो इस तरह से माता जी हमें वो समझना पड़ेगा। ये माता जी, हरे कृष्णा। जी माता जी, बहुत सुंदर 2 एग्जाम्पल मिले माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हमेशा की तरह आपका क्लास आज भी बहुत सुंदर था और अभी जो आपने आंसर दिया वो भी बहुत सुंदर था। तो एकदम सही से अपने प्रभुपाद जी के बारे में बताया कि भगवान जिस स्थिति में हमें रखे उसी में खुश रहना चाहिए। जैसे पांडव थे, वो अगर जंगल में भी रहे तो भी खुश थे, लाक्षागृह में रहे तो भी, और उनका जो क्या उसका नाम, इंद्रप्रस्थ में रहे तो भी खुश थे। उनका कभी ऐसा नहीं, भगवान ने जिस स्थिति में रखा वो हमेशा खुश रहे, लेकिन सिर्फ वो कार्य भगवान के लिए ही कर रहे थे। जैसे युधिष्ठिर महाराज को पता चला कि भगवान यहाँ पर नहीं है, चले गए अपने धाम, तो तुरंत जो था पूरे पृथ्वी का साम्राज्य था तुरंत छोड़ दिया, और उनके पीछे उनके भाई भी ऐसे भक्त थे कि सिर्फ भगवान थे, भगवान ने कहा है इसीलिए कुछ करना है, वरना कुछ भी नहीं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर माता जी आपने उदाहरण दिया। हरि बोल, हरे कृष्णा। हाँ, जय माता जी बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। अभी जो आपने उदाहरण दिया माता जी के प्रश्न के उत्तर में, तो वो मैंने पहली बार सुना माता जी, बहुत ही अच्छा लगा कि ये कभी भी मैंने कहीं पर नहीं सुना था। जो आपने जैसे बताया कि सुदामे को भगवान ने जब वो गरीब था तो वो उससे आसक्त हो गया, और फिर भगवान ने वो आसक्ति मिटाने के लिए उसको, सुदामे को, मतलब बहुत ही एक पैसे वाला मनुष्य बना दिया, उसे एक बहुत ही अमीर इंसान बना दिया। तो वो आसक्ति तोड़ने के लिए भगवान ऐसा भी कर सकते हैं, ये मुझे आज पहली बार आपसे, आपके मुखमंडल से सुनने के लिए मिला। मतलब दिल खुश हो गया माता जी ये सुन के। कहीं पर माता जी एक लेक्चर में ये भी सुना था कि जैसे ही भगवान देखते हैं कि अगर किसी की जो, मतलब ये सुना था, किसी को जैसे धन दौलत जो होती है, अगर वो भक्ति में मतलब बाधा बनती है तो भगवान छीन लेते हैं, और अगर
किसी व्यक्ति को धन दौलत की ऐसी चीजों की जरूरत होती है और वो भक्ति में मतलब वो देखते हैं कि वो चीज उनको हेल्प करेगी, कि कोई भी है अगर वो उसके पास फैसिलिटी है और तो वो ये सब खरीदेगा भगवान की सेवा करने के लिए ही, तो ऐसी जगह पे भगवान उपलब्ध करवाते हैं। और जहाँ पे भगवान देखते हैं कि ये पैसा ये धन दौलत उसकी बाधा बनेगा, वो भगवान वहां पर छीन लेते हैं। और जहाँ पर देखते हैं कि ये भक्त जो है ये ऐसी धन दौलत को ऐसी लक्ष्मी को मेरी ही सेवा में लगाएगा, वहां पर भगवान प्रदान करवाते हैं। ऐसा सुना था। तो यही है ना माता जी? जी माता जी, आप एकदम सही बोल रहे हैं। आप अभी बोल रहे थे ना, तो मुझे और एक याद आया कि एक जो 12 अलवार है, तो 12 अलवारों में से एक अलवार थे, नाम उनका ठीक से मुझे याद नहीं आ रहा। वो सब साउथ के नाम थोड़े से है ना, हमें इतने जल्दी स्मरण में नहीं, मुझे स्मरण में नहीं रहते, तो अभी उनका नाम में नहीं लोगे, कुछ गलत उच्चारण हो जाएगा। तो वो अलवार थे, वो भगवान श्री कृष्ण के धनुष थे। तो वो धनुष थे, लेकिन वो अभी अलवार के रूप में आए हैं और वो भूल गए हैं कि उनका कार्य क्या है, भगवान की सेवा करना ये कार्य भूल गए हैं। और क्या करते थे, पूरा अपना ऐशो आराम में उनका लाइफ चल रहा था। तो एक जो अप्सरा है स्वर्गलोक की, तो अप्सरा देखती है कि यार ये तो भगवान के धनुष है और ये अपने सारे कार्यों को भूल चुके हैं, तो अभी मुझे इनको स्मरण देना पड़ेगा कि तुम्हारा कार्य क्या है, तुम्हारी पहचान क्या है। तो एक स्त्री का रूप लेके आती है। और अभी ये जो अलवार है, ये अलवार राजा के दरबार में एक प्रधान के रूप में कार्य करते थे। तो अभी ये प्रधान ना, एक दिन क्या होता है, ये अप्सरा को, ये किसी के घर में पुत्री बन के जन्म लेती है, तो इन अप्सरा को देखते हैं कि उसके छत के ऊपर, और इन अप्सरा से इतने मोहित हो जाते हैं, इतने आकर्षित हो जाते हैं और उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं। तो अभी ये अप्सरा तो यही चाहती थी कि ये मुझसे मोहित हो, आकर्षित हो, ताकि मैं इनको बताऊं कि इनका जन्म किस लिए हुआ है। तो अभी ये जो अप्सरा है ये बताती है उनको कि हाँ, मैं आपसे विवाह तो जरूर करूंगी, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रोज 1000 वैष्णवों को भोजन खिलाना पड़ेगा, 1000 वैष्णवों की सेवा करनी पड़ेगी। तो ये कहते हैं हाँ ठीक है, मैं कर लूंगा। तो कुछ महीनों के पश्चात या 1 वर्ष के पश्चात आप जब ऐसे रूटीनली करोगे तो मैं आपके साथ विवाह कर लूंगी। तो ये खुश हो जाते हैं कि ठीक है, इतनी अवधि के बाद 1 वर्ष के पश्चात मैं इससे विवाह करूंगा और मेरे पास तो बहुत सारा धन है, सब कुछ है, मैं अच्छे से वैष्णव की सेवा कर पाऊंगा। तो रोज 1000 वैष्णव को भोजन खिलाना है। तो रोज इसी कार्य में लगे रहते थे। वैष्णव बहुत आशीर्वाद देते थे, सब कुछ ब्लेसिंग देते थे। और अभी होता क्या है, उनके पास का धन सब समाप्त हो जाता है, धन समाप्त हो जाता है। अभी वचन तो दिया है उस अप्सरा को कि मैं रोज भोजन कराऊंगा, तो अभी क्या करते हैं, चोरी मारी करना शुरू कर देते हैं। लूट मार करके, कैसा भी पैसा आएगा लूट मार करो और वैष्णव को भोजन कराओ। अभी भगवान देखते हैं कि अरे ये क्या कर रहा है, ये तो इसके पास पैसे कम पड़े तो ये किसी के भी घर के चुरा के, गहने चुरा, ये चुरा करके, सब कुछ करके, लेकिन वैष्णव को भोजन जरूर करा रहा है, क्योंकि 1 वर्ष के बाद उस महिला से, उस अप्सरा से शादी करनी, विवाह करना है। अभी क्या होता है, साक्षात भगवान आते हैं, भगवान आते हैं एक बहरूपा के रूप में, और अपने वो जो ये अलवार था, ये अलवार भगवान को पकड़ लेता है और कहता है आपके जो सब जेवर है, सब अलंकार है, वो सब मुझे दे दो। तो अभी ये सब उनको उतार के देते हैं कि लो भाई, ये लो, वो लो। और अभी क्या होता है, पैरों में एक अंगूठी होती है, तो वो कहता है ये पैरों की अंगूठी भी चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि अरे इतने सारे तो दे दिए तुझे अलंकार, अभी वो अंगूठी तो रख ले। ये अंगूठी से वैष्णव के लिए जो पत्तल आते हैं ना, वो पत्तल काम आएंगे, उसके पत्तल बन जाएंगे, है ना, पत्तल खरीद सकूंगा मैं इससे, तो मेरा 2-3 महीने का काम हो जाएगा आराम से। ये अंगूठी भी ले लूंगा तो मुझे और जगह पे चोरी मारी नहीं करनी पड़ेगी। तो भगवान नहीं दे रहे तो क्या करता है, अभी पूरे हाथों में तो उसके सारे अलंकार से भरे हुए हैं, तो अपना मुंह लगा लेता है उस अंगूठी को निकालने के लिए, और भगवान के चरणों को स्पर्श कर देता है। जैसे ही भगवान के चरणों से उसके माथे का स्पर्श होता है, उसके मुख का स्पर्श होता है,
तो उसमें वो भगवत चेतना जागृत हो जाती है, अपनी पहचान उसकी जागृत हो जाती है और वो फिर से भगवत धाम जाने के लिए पूरा प्रयास करता है ना। तो ऐसे उन अलवारों की एक कथा है। देखिए माता जी, जो भी भगवान कर रहे हैं, किसी को धन दे रहे हैं, किसी से धन ले रहे हैं, तो भक्त के जीवन में यदि होता है ना, तो भगवान पूरी अपनी चाल चलते हैं, भगवान पूरा अपना खेल खेल रहे हैं अपने भक्त के लिए। तो ये भगवान की कृपा ही समझना चाहिए और भगवान की इच्छा जान के उस पर कभी भी दोष भी नहीं निकालना चाहिए, ना नाराज होना चाहिए। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। माता जी, ये तो पहली बार सुना आपसे, बहुत अच्छा लगा सुन के कि ऐसा भी होता है कि एक स्थिति में भी मतलब आसक्ति हो जाती है। जैसे दरिद्रता में आपने बताया सुदामा की दरिद्रता की जो स्थिति थी, उस स्थिति से भी वो आसक्त हो गया। मतलब भगवान के करने पर संदेह नहीं करना चाहिए। कोई भी स्थिति हो, चाहे वो दरिद्रता की हो या किसी प्रकार की वास्तविक स्थिति हो, उससे अगर हम आसक्त होने लगते हैं तो भगवान उस स्थिति को ही हटा देते हैं ताकि हम भक्ति में आगे बढ़े, है ना माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भगवान पूरा हमें युद्ध बना के पूरा है ना तपा के ही लेके जाएंगे माता जी, ऐसे नहीं लेके जाएंगे। हरे बोल, हरे कृष्णा। जी माता जी बोलिए, हैंड रेस किया आपने। Hare Krishna Mataji. I just wanted to share that the Alvar's name is Tirumangai Alvar. So excellent, जी माता जी, you जी know, माता जी, past मुझे ये tense and प्रोनाउंसिएशन करना नहीं आ रहा था माता जी। lesson थैंक यू from सो that. मच। Hare Krishna. हरे कृष्ण। मैं भी बोलने ही वाला था, बेजी माता जी को पक्का पता मैं होगा। उच्चारण ठीक से नहीं कर पाई। जी जी जी, और माफ कुछ कीजिए, दिन मैं उनका पहले उच्चारण नहीं कर पाई। आवाज आ रहा है मेरा माता जी? ओके। तो कुछ दिन पहले अपने भानुनंदिनी माता जी भी आई थी, जो रशिया से है। तो उसने भी ये कथा पूरा डिटेल में उसने सुनाया था, तो लेकिन नाम याद नहीं रहा था, तो आपने फिर से आज रिपीट किया, तो नाइस। और माता जी ने आज भाईजी माता जी नाम भी बता दिया, तो विल रिमेम्बर फॉर एवर नाउ ये कथा विद देयर नेम्स। थैंक यू माता। और किसी का हैंड रेज है नहीं है तो थैंक यू माता। बहुत अच्छा एज यूजुअल माता जी, आपका क्लास बहुत अच्छा रहता है, बहुत कथा से भरपूर रहता है। इट्स ऑलवेज नाइस टू लिसन टू यू। और ऐसे ही आते रहिए, भाषण देते रहिए। ठीक है, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। धन्यवाद माता। हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरु सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। पतिता नाम पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। उपस्थित सभी वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम सभी को। धन्यवाद प्रणाम माता। थैंक यू।